वैशाली जी आगे पढ़िए। हरिओम पिता, हरिओम सभी योगियों को। हम लोग गीता का छठा अध्याय पढ़ रहे हैं, आत्म संयम योग। उसमें हम आज श्लोक नंबर 34 पढ़ेंगे। इसमें अर्जुन बोल रहे हैं। अर्जुन उवाच चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्। चंचलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढम् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरीव सुदुष्करम्। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है। इसीलिए उसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूँ। हरिओम। अर्जुन, जो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं मानो हमारी ही प्रश्न वो ईश्वर से पूछ रहे हैं। वो आज मन के बारे में प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या मन को समता में लाया जा सकता है? ये प्रश्न था कल का। आज का प्रश्न है और गहरा। प्रश्न क्या है? ये मन कैन इट बी कंट्रोल, हार्नेस्ड? इसे हम अपने मुट्ठी में कर सकते हैं या नहीं? सुंदर भाव है। मन को हिरण के जैसा बताया गया, चंचल। हिरण चंचल है। आपने देखा है हिरण कैसे उसके चंचलता के लिए वो प्रसिद्ध है और सुंदर भी दिखती है। हिरण की आंखों की चंचलता मानो कवि की एक लेख। वो सुंदर दिखता है क्योंकि उस चंचलता में वो किसी का बुरा नहीं करता। लेकिन मन चंचल हो तो उसमें हमारी क्षय क्षति होती। हिरण की चंचलता में किसी का क्षय नहीं है, लेकिन मन की चंचलता में हमारा खुद का क्षय। तो प्रश्न है कि कौन है जो मन के ऊपर नाच सकता है, जैसे कृष्ण ने वो कालिया नाग के ऊपर नाचे थे। जो फन ऐसा ही होता है, समंदर की तरह, लहर की तरह उस फन पर नाचने वाले कृष्ण है। कृष्ण मतलब जो खेती करता है और न मतलब जो खेती का प्रभु है। जो मन पर खेती करके उसको अपने बस में कर सकता है वही कृष्ण है। द फ्लावर, द लॉर्ड ऑफ द फ्लावर। वो पूछते हैं अर्जुन, पवन को, वायु को बस में करना जैसा मन होता है तो कौन कर सकता? हो सकता, नहीं हो सकता, ये उनका प्रश्न।
अर्जुन के प्रश्न को अपने अंदर लीजिए, अपने मन के ऊपर थोड़ा बहुत ध्यान कीजिए। शब्दों की तरंगों से बनाया हुआ मन आपके शब्द के ऊपर निर्भर करता, टेक्सचर, क्वालिटी। अगर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, ये आपका मन का टेक्सचर हो गया। हर समय आप सबकी मंगल कामना करते हैं। सच में अभी कुछ देखिए, अगर हम आपके मन को, खुद के मन को देखेंगे, उसमें सिर्फ खुद के बारे में, खुद की जो हम जिनको प्रेम करते हैं, जिनसे प्रेम की अपेक्षा करते हैं, उनके बारे में सिर्फ हमारा मन चलता है। और मन की ठहरने की हमें प्रैक्टिस ही नहीं है। आपने छोटे कुत्ते को देखा है, आप कुछ फेंक देंगे, वो यहाँ वहां घूम के जाकर उसको लेके आएगा। एक सेकंड तक उसको कोई वस्तु में ध्यान नहीं रहता है। तो मन एक ऐसी स्थिति, ऐसी तत्व है, उसको स्थिर करना एक बड़ी प्रयास। हम लोग प्रयास करते हैं, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते हैं, वजन घटाने की, सुंदर दिखने की, सबके लाडले बनने की, अपने गुणों के हिसाब से प्रशंसा पाने की। ये सब प्रयास हमारा चलता रहता है। लेकिन बहुत कम लोग अपने जो दिखाई नहीं देता उस पर प्रयास करते हैं कि मन को कैसे समन्वयता में हम रख सके, कैसे कृष्ण जैसे बन सके। हाउ डू वी टेम आवर माइंड? हिरण जैसा चंचल है, व्याघ्र जैसा निष्ठुर है। क्या कॉम्बिनेशन! एक ऐसे तत्व, चंचल और निष्ठुर। हिरण तो सिर्फ चंचल है, व्याघ्र तो सिर्फ निष्ठुर है, लेकिन हमारा मन, इंसानों का मन, मनुष्य का मन चंचल और निष्ठुर। आपने देखा, सुना, अनुभव किया, ये निष्ठुरता पर विजय प्राप्ति करना मनुष्य का प्रयास होनी चाहिए। अपने निष्ठुरता पर, जो खुद को कष्ट देते हैं और मानसिक माध्यम से किसी और को कष्ट देते हैं, वो व्याघ्र है। तो ऐसा मन बने जैसे हम कृष्ण को अनुभव कर सके, कृष्ण को अपना गुरु मान सके। कृष्ण आज तक पूजनीय है, भगवान मानते हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी तत्व के कारण, उनकी गीता के कारण, उनकी डेली प्रैक्टिस जो वो कर रहे थे, उसी को हमें दे रहे हैं। संसार में आकर उनके आचरण की जो अंदरूनी कथा है, हमें सुना रहे कैसे वो कृष्ण बने, क्योंकि वो गीता का आधार। तो आज मन पर थोड़ा काम करते हैं। आपका मन चंचल
निष्ठुर या सिर्फ निष्ठुर या चंचल या दोनों, देख लीजिए। क्या आपके मन की गति पवन के जैसा है? देख लीजिए। क्या नेशनल हाईवे की तरह आपका मन खाली बहुत जोर से चल रहा है, या कृष्ण रूपी रमलर्स हैं, थोड़ा ठहरने की, थोड़ा आहिस्ता होने की आपने कुछ रमलर्स बनाया है? ये रमलर्स जो हम बनाते हैं, ये जो मूर्ति पूजा हो या मंत्र हो, ये सब मन की गति के ऊपर काम करता है। अपने इष्ट का नाम हो या जप हो, ये सब रंबलर्स होते हैं मन के लिए। तन के लिए कर्म, मन के लिए मंत्र। हमारे ऋषि मुनियों ने ये बनाया ताकि शरीर और मन एक न्यास में रहे, एक हो जाए। अगर शरीर मन एक हो जाता है तो आप एक अग्नि सदृश शक्ति पीठ बन जाते हो। If your mind and body is aligned, you are the most powerful जीव या वस्तु भी कह सकते हैं। क्या इतना चलेगा? Will this do? हाँ। भर लीजिए सांस, और बार बार हम कहते हैं शरीर और मन का जो नाता होता है वो पतंग और वो जो जिसे कहते हैं क्या, धागे का नाता होता है। धागा अगर सांस बनी, मन पड़ा पतंग। और सांस किससे बनता है? आपकी खाने पीने से। आपके कर्म और खाने का जो घर्षण होता है, उसी से आपका सांस बनती है। वो बनती है आपकी धागा, और मन बनता है पतंग। अगर आप चाहते हो पतंग उड़ते रहे और दूर दूर तक जाते रहे बिना हिले, बस कॉन्सिस्टेंटली, जान लीजिए सांस ठीक से लीजिए। और सांस आपकी खाने से बनता है और आपकी कर्म से बनता है। खाना और कर्म अगर अच्छा हो जाता है, अलाइंड हो जाता है, सांस भी उसी तरह निकलती। Your food and your work. If you are eating, please work. If you are not working, don't eat. Simple. अगर काम नहीं कर रहे हो, खाना बंद करो। अगर खाना खा रहे हो, काम करो। अब कर्म शारीरिक होनी चाहिए। अगर खाना खा रहे हो, स्थूल खाना खा रहे हो, दांत चबा के खा रहे हो, शारीरिक कर्म के लिए। सिर्फ पी रहे हो, मानसिक कर्म के लिए। अगर पूरा सूक्ष्म खाना खाते हो, फल खाते हो, दूध पीते हो, जल खाते, जल पीते हो, और एकदम हल्का सूक्ष्म खाना खाते हो, तो वो मन के लिए। लेकिन दांत लग गया तो वो तन के लिए। प्लीज वर्क। चबा के खा रहे हो तो वो शरीर का अंश बना, शरीर को कर्म में लगाई। अशतो मान सत्कमय, तमसो मान ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मय सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न हो तो मत पूछिएगा।
क्योंकि आप पूछना सब यू नो ऑल द आंसर्स। थोड़ा अपने अंदर देखिए, यू हैव ऑल द आंसर्स। मन हमारे ऊपर दीदी राज्य करता है, हम मन के ऊपर राज्य करें। नाच नृत्य करें। कृष्ण हाँ फन जी, के ऊपर नृत्य किए थे, हम मन के ऊपर नृत्य करेंगे। हाँ जी। मन मन की मानते तो बहुत नचाता है। कैरी ऑन, बात कीजिए। बाय बाय बाय। शबननी, where are you? I हाँ haven't हाँ मैं seen you. हाँ हाँ मैं आपने हूँ। देखा नहीं, कहाँ आप हो? नमस्कार। बहुत मन की अच्छा, मान थैंक यू। मन की हाँ, मानते हैं तो दीदी हम दुखी रहते हैं। नहीं अगर नहीं नहीं मन की नहीं, नहीं मानेंगे, मन को आप थोड़ा ध्यान थोड़ा से बैठते शांत हैं। हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत। जो अनुभव है आप ही की है, सबकी नहीं।